नमस्कार। धर्म चर्चा में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तिथि आ गई है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात विक्रम संवत्सर का प्रारंभ होता है। यही हिंदू नववर्ष है। शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है और इसी के ठीक 9वीं तिथि को रघुनाथ जी का जन्म होता है। यह ऊर्जा की दृष्टि से बहुत ही उत्तम समय होता है। हर व्यक्ति को इसमें अधिकार है, वो देवी की साधना कर सकता है। बस इसमें आपको मानसिक, वाचिक और कर्म के आधार पे अपने आप को सात्विक रखना होता है और अपनी ऊर्जा को देवी के चरणों में समर्पण के लिए लगाना होता है। ये समय जो कि पहला दिन है, कल पहला दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित होता है। देवी शैलपुत्री के लिए समर्पित दिन है। जो नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है इसकी संख्या होगी 2083 और इस नए संवत्सर का नाम होगा रौद्र नाम का संवत्सर, जिसको संकल्प इत्यादि में हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं देवी की साधना में। तो माँ शैलपुत्री की साधना बृहस्पतिवार के दिन प्रारंभ हो रही है, इसलिए पीले रंग का विशेष महत्व रहेगा। माँ शैलपुत्री को भोग में घी जरूर प्रयोग करें, पीले फल का प्रयोग करें। माँ के लिए जो विविध पत्र पुष्प हैं उनके साथ, जैसे गुड़हल का पुष्प है, अपराजिता का पुष्प है, इसके साथ साथ पीले रंग का गेंदा इत्यादि के यदि पुष्प मिल जाए तो माँ को समर्पित करें और साथ ही साथ पीला फल भी माँ को कल समर्पित करें। अब रहा सवाल आपके पाठ का। देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप कर सकें तो अत्यंत उत्तम है। जिस भी भाषा में आप सहज हो उस भाषा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। रामचरितमानस के नवान पारायण या मास पारायण का भी संकल्प पूर्वक प्रारंभ करेंगे जो फलदायी होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको प्रतिदिन प्रातः काल कर लेना चाहिए, जो आपको बहुत ही फलदायी हो सकता है। देवी की साधना में सिर्फ भोजन का त्याग ही व्रत नहीं होता है, अपने मन की कुवृत्तियों को, क्रोध, अहंकार, दंभ, इसको भी त्यागना होगा सहज रूप से और मातृ शक्ति के प्रति अपने आप को कृतज्ञ रहना पड़ेगा और जो भी मातृ शक्ति मिलती है उसका पूर्ण सम्मान करते हुए देवी की आराधना करें। यह समय आपके लिए बहुत उत्तम सिद्ध होगा। जननी आपका कल्याण करेंगी, जगदम्बा आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। नए संवत्सर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।